पीएम मोदी का जम्मू दौरा आतंकवादियों और अलगाववादियों की गले की फांस बन गया है। जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदलते देख अलगाववादियों ने खूब पैंतरेबाजी की, खूब कूटनीतिक चालबाजियां की, लेकिन जब उन्हें यह समझ में आने लगा कि उनकी बंदरों वाली कलाबाजियों का दिल्ली में बैठे 56 इंच के सीना वाले शेर पर कोई असर नहीं होगा, तो उन्होंने विदेश में बैठे अपने आकाओं से गुहार लगाना शुरू कर दिया। उन आकाओं ने भी जब शतरंजी चाल चलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उन्हें अपनी ही कुर्सी डगमगाती नजर आई। उन्हें भी ये एहसास हो गया कि अगर गलती से चली हुई मिसाइल को सोच समझकर चलाया गया होता तो उनका क्या हश्र हो सकता था। जब कुछ नहीं सूझा तो कुछ भटके हुए बच्चों के हाथ में फुलझड़ी देकर सीमा पार भेज दिया। उन्होंने सोचा होगा कि इन फुलझड़ियों से जम्मू कश्मीर में फिर से दहशत का माहौल बनाया जा सकेगा, लेकिन इन बुज़दिल दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर सेना के जवानों ने पानी फेर दिया। इन आतंकियों ने जम्मू के सुजवा इलाके में चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ के 15 जवानों को ले जा रही बस पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक एएसआई शहीद हो गए। इस शहादत के थोड़ी ही देर बाद इस नापाक कार्रवाई को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह के आतंकी हमलों में पिछले 15-20 दिनों में काफी तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों में अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में काफी आतंकी घटनाएं हुई। इन घटनाओं में सेना और पुलिस के जवानों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी जान गंवाई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सांबा के पल्ली गांव का दौरा उन लोगों के लिए बुरी खबर बनाई जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन बहाल हो और वहां पर पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो सके। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं जो इन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद से केंद्र की सारी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू होने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे राज्यों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। जम्मू कश्मीर में विकास की तमाम योजनाएं जमीन पर उतरने लगी हैं। अलगाववादियों को विदेश से मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी गई है। आतंकी घटनाओं में 1/3 से ज्यादा की कमी आई है। आतंकियों के जनाजे के साथ जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब बात करते हैं उन सुधारों की जिसने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी सोच वाले राजनेताओं की नींद उड़ा दी है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया लगातार जारी है। परिसीमन के कारण विधानसभा में 7 सीटें बढ़ गई है। जम्मू में विधानसभा की 6 सीटें बढ़ाई गई है, जबकि कश्मीर में केवल 1। जम्मू कश्मीर में अब 83 की जगह 90 विधानसभा सीटें होंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16 सीटें आरक्षित रहेंगी। लोकसभा सीट में कोई फेरबदल न करते हुए उसे 5 ही रखा गया है। बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बदलाव किए गए हैं। अब अगर आप इन कड़ियों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले इतनी आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्यों जम्मू कश्मीर की अलगाववादी ताकतें ये नहीं चाहती हैं कि वहां पर किए जा रहे सकारात्मक प्रयास जारी रहे। आप जरा गौर से देखिए, ज्यादातर आतंकवादी घटनाएं उन्हीं इलाकों में हो रही है जहां पर परिसीमन के कारण विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं। उन्हें यह भी पसंद नहीं है कि केंद्र की पहल के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होने लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बदलते विधानसभा क्षेत्र के कारण कई जगहों पर कश्मीरी पंडित विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अलगाववादी सोच वाले लोग पीएम मोदी के जम्मू दौरे को ही क्यों रोकना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के जिस मौके पर पहुंच रहे हैं वो बेहद खास है।
ये ऐसा मौका है जिसके माध्यम से पीएम मोदी पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन चैन की राह पर आगे बढ़ चुका है। साथ ही पीएम मोदी का ये दौरा वहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव कराने के रास्ते भी खोल देगा। पीएम मोदी ने पिछले 24 जून को 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक करके अपना विजन उनके सामने रख दिया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन बहाल करवाने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए, लेकिन केंद्र ने यह साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत का अंदरूनी मामला है और अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल उसके अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की ही होगी। ऐसे हालात में अगर पीएम मोदी का जम्मू दौरा पूरी तरह से सफल रहा तो अलगाववादी सोच रखने वाले लोगों को गहरा धक्का लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।